लब्बैक लब्बैक। आज हमारे दरमियान ये गज़ा से आए हुए अल्लाह के वो शेर है, इनका इस्तिक़बाल लब्बैक लब्बैक झंडे लहराकर लब्बैक 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 या गज़ा लब्बैक। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफि खल्क़िल्लाहि अजमईन सय्यिदिना मुहम्मद हुवल क़ाइदुल्लज़ी रब्बा वहुवल क़ाइदुल्लज़ी अल्लम वहुवल क़ाइदुल्लज़ी खर्रज क़ियादातिन लौ रफ़अल जिबाल लरफ़अूहा फसलवातु रब्बी वसलामुहु अलैक या अबल क़ासिम या रसूल अल्लाह। उहय्यिकुम बितहिय्यतिल इस्लामिल अज़ीम। अहलना अख्वानना अहबाबना क़ियादाती पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, الإخوة العلماء، الإخوة القيادة، الإخوة الحضور، أحييكم بتحية طيبة، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا لكم من فلسطين. فلسطين مهد الحضارات، فلسطين أرض الأنبياء، فلسطين من البحر إلى النهر، فلسطين أرض وقف إسلامي أوقفها الخليفة الراشد للأمة جمعاء. هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة هي التي تقلدت القيادة في ليلة الإسراء والمعراج من الأمم السابقة إلى قيادة محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم أمناء على أمانة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم أمناء على عقيدة هذه الأمة. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर शेख नाजी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने मुख्तसर हम्द सना के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तारीफ़ की है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बाद फरमाया कि फ़लस्तीन एक ऐसा मुल्क है जो बाहर से नहर तक यानी समंदर से नहरों तक है, और इस की बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये यहाँ इमामत करवाई, तो गोया कि इस मुल्क की उम्मत मुसलमा के लिए बुनियाद डाल दी थी। और दूसरी बात है कि खलीफतुर राशिद अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मुल्क उम्मत मुसलमा के लिए वक्फ किया था। तो ये एक दीन के ऊपर ये कायम है, और यहाँ की क़ियादत अअद्दना अल्लाहु लिरिसालतिह नहनु उम्मतन अम्मनना अल्लाहु अला मुक़द्दसातिह लिदालिक अहलना फी पाकिस्तान अहलना फी कराची नहनु الآن نحقق قول الله عز وجل كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا هو وعد الله، هذا هو وعد الله، فأروني ماذا تصنعون. يا أيها الملك، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليكم ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. هذا نداء الأقصى، هذه رسالة فلسطين، هذه رسالة غزة اليوم تباد لأنها رفعت راية التوحيد. غزة اليوم التي تدافع عن حياض الأمة، غزة اليوم التي لا تقبل الدنية في دينها، غزة اليوم تدفع الدماء، غزة اليوم تدفع الأشلاء، غزة اليوم تقدم الغالي والنفيس في سبيل دعوتنا، في سبيل عقيدتنا. المسجد الأقصى رمز عزتنا، المسجد الأقصى هو بوصلة الصراع. لن نسمح بأي حال من الأحوال المساس بالمسجد الأقصى. نحن اليوم نري منا جنود لا قبل لكم بني إسرائيل. نحن اليوم جند محمد. خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. शेख साहब ने कहा कि ये उम्मत मुस्लिमा खैरुल उम्म है, बेहतरीन उम्मत है, और मस्जिद अक्सा ये वो सरजमीन है जहाँ मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस है, और दुनिया की सारी मस्जिदों का ये सरदार है। और उम्मत मुसलमा में ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमान, फ़लस्तीन के मुसलमान इस वक्त खून दे रहे हैं, इसराइल इनका खून बहा रहा है, और बहुत कीमती चीज़ इंसानी जानें हम दे रहे हैं। हम कभी भी किसी सूरत कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। हमारी क़यादत हर सूरत में अल्लाह के फज़ल व करम से वो
तैयार है इंतकाम लेने के लिए, और किसी सूरत भी हम झुकेंगे नहीं। और मस्जिद अक्सा के लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम यहूदियों को सबक सिखाएंगे। हमारी क़यादत वो है कि अगर पहाड़ भी कोई ऊपर कर दे तो ये इसको नीचा करना जानते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि वो दिन आने वाला है कि यहूदियों को हम ये याद करवाएंगे कि खैबर खैबर या यहूद सौफ जैश मोहम्मद सौफ यहूद। معركة طوفان الأقصى ليست معركة فلسطين لوحدها، وليست معركة الشعب الفلسطيني. هذه المعركة هي معركة الأمة. هذه المعركة هي لاستعادة هذه الأمة دورها الحضاري. نحن بفضل الله عز وجل في 7 أكتوبر، هذا التاريخ المشرف الذي سجله التاريخ، فهو فيصل وهو فسطاط بين الحق والباطل. هذا التاريخ هو بداية عهد جديد. نحن اليوم نبني مستقبل الأمة. نحن اليوم نبني مستقبل الشرق الأوسط. هذا الشرق الأوسط الجديد الذي تعلو راية التوحيد. هذه المعركة معركة الإسلام ضد الباطل. فأين أمة الإسلام؟ دافعوا، زودوا عن حيادكم، زودوا عن أرضكم. يا أيها الأمة، يا أمة محمد، المسجد الأقصى يستغيث. يا أمة محمد، أهلنا في غزة ينادونكم، فهل من ملبي؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. يا أمة محمد، هذا يوم الوعد، هذا يوم النفير. إلا تنفروا يعذبكم الله. هذه هي معادلة الله، هذه هي معادلة الله. إن لم ننفر اليوم فالعذاب، وإلا العذاب. لذلك انفروا في سبيل الله، انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. هذا وعد الله، هذا يوم الله. هذا اليوم هو يوم النفرة إلى الله. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ يا أيها الإنسان، ما لكم إذا قيل لكم انفروا؟ يا أيها الإنسان، انفروا عن أنفسكم، ثقوا بالله، اقتلوا الخوف في قلوبكم. لا شيء يعلو فوق الله. والله المرجفون في المدينة يقولون لقد جمع لكم الأعداء بخيلهم وخيلائهم، لكن الله معنا.
لكن الله معنا ولن يترنا أعمالنا. शेख साहब ने कहा कि ये फ़लस्तीन में 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ है, ये तूफ़ानुल अक्सा, ये बहुत सोच समझ कर हमला किया गया है और हम शर्क़ुल औसत में एक मजबूत तरीन रियासत की बुनियाद डालना चाहते हैं जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मिसाली होगी। और कोई हम ये ना समझे कि हम इंतहाई कमज़ोर हैं। और ये बात कि फ़लस्तीन की जंग या गजा की जंग कोई फ़लस्तीनियों की जंग नहीं, ज़मीन की जंग नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा के दिफा की जंग है। ये उनके लिए ये जंग लड़ी जा रही है। और फिर शेख साहब ने वो कहा कि आपसे हमारा क्या मुतालबा है कि आप हमारी पुश्त पर खड़े हों, अल्लाह के लिए खड़े हों। और फिर कुरान करीम की सूरह अनफाल की आयत उन्होंने पढ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिकाला, आप हल्के हों या बोझल हों, जैसे भी हों अल्लाह के रास्ते में खड़े हों, अल्लाह के रास्ते में निकलें। अगर आप दुनिया के साथ चिपके रहे और दुनिया में मगन रहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसा अजाब देगा कि जो तुम अपने से दूर नहीं कर सकते। फिर उसके बाद शेख साहब ने कहा कि आपका यह हक बनता है कि आप हमारी पुश्त पर खड़े हो और हम लोग जो है वो हर सूरत में दीन के ऊपर खड़े रहेंगे। और हमारी जंग ये इलाए कलिमतुल्लाह के लिए और तौहीद के परचम के बुलंद करने के लिए है। लब्बैक 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 लब्बैक, बुलंद आवाज से लब्बैक 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 लब्बैक। إن النصر الاستراتيجي لأمتنا يحتاج إلى أمرين. يحتاج منا الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر أولا، والأمر الآخر العمل. يا أيها الذين آمنوا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا ماذا أعددنا لله؟ كل منا يسأل نفسه أمام الله ماذا سيجيب؟ ماذا قدمنا لفلسطين؟ ماذا خذلنا عن أهلنا في غزة؟ ماذا وكيف نصرنا المسجد الأقصى؟ إن الأمة اليوم تنفض غبار الذل والهوان الذي تراكم عليها في القرن الماضي. غزة اليوم تفتتح تاريخا جديدا. اصنع لنفسك، الحق بالقافلة، اصنع لنفسك مكانا في هذا النصر ولا تتخلوا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نحن اليوم أمام فسطاط الحق والباطل. نحن اليوم نعيش معركة الأحزاب.
يوم أن تجمع المشركون لوأد الدولة الإسلامية الوليدة في المدينة، ماذا قال الصحابة الكرام؟ بلغت القلوب الحناجر وظنوا بالله الظنون. ونقول نحن اليوم ومن هذا المنبر أن القلوب بلغت الحناجر عند أهلكم في غزة، لكننا ظننا بالله خيرا، ظننا بالله خيرا، لا نظن الظنون. إن النصر حليفنا وما النصر إلا من عند الله. إن النصر قادم، إن النصر يرونه بعيدا ونراه قريبا. والله هذه الدولة اللقيطة، هذا الكيان المصف، والله إنه لأوهن من بيت العنكبوت. والله لم يستغرق هذا الصنم أكثر من 3 ساعات أمام ضربات المجاهدين، أمام شجاعة المجاهدين، هؤلاء الذين تربوا على موائد القرآن، الذين أعدوا العدة للقاء الله. نقولها وكلنا ثقة بالله: إما النصر وإما الشهادة. نصر يعز الله أهل طاعته، وشهادة يذل الله أهل كفره. शेख साहब ने कहा कि 2 तरीके से इस वक्त हमारी और उम्मत मुस्लिमा की मदद कामयाबी मुमकिन है। एक है सब्र, और याहिवल्लज़ीना आमनू इस्बिरू व साबिरू व राबितू, ये आयत पढ़ी है उन्होंने सूरह आल इमरान की कि ईमान वालो, अल्लाह फरमाते हैं ईमान वालो सब्र करो और अपने आप को मजबूत रखो और इसके लिए तैयार रखो और अल्लाह पर तवक्कुल करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी देने वाला है। तो एक तो ये है सब्र है, जल्दबाजी नहीं, और होश आवाज को कायम रखने के साथ है। और दूसरी कामयाबी ये है अमल। फिर उन्होंने आयत पढ़ी है कि जो अल्लाह फरमाते हैं कि ए अमल अमल करो। आपका अमल अल्लाह को भी नजर आना चाहिए, आपका काम, आपकी मेहनत, आपकी जुस्तजू, आपकी दौड़ भाग रसूल को भी नजर आनी चाहिए और मोमिनों को भी नजर आनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो यहूद हैं, दुनिया के नजस तरीन इंसान, उनकी गलाजत हम पर पड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग अल्लाह के दीन के लिए खड़े हैं। और फिर आखिर में उन्होंने, शेख साहब ने एक हदीस भी पढ़ी है, तकरीबन आपको आयात हदीस आती है, वक्त बहुत बीत चुका है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि याद रखें हम फलस्तीन के अंदर एक नई तारीख रकम करने वाले हैं और हम कभी भी बुज़दिली नहीं दिखाएंगे। और फिर अभी उन्होंने, शेख साहब ने कहा कि ये नजस गलीज बुज़दिल 3 घंटे भी हमारे साथ